राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी कथाओं को भी आप इसी प्रकार प्यार देंगे। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की चौथी अध्याय कथा। आज का अध्याय वैशाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा कृतमन के निवासी अंत में बैकुंठ धाम पहुंचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज भी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कृतमन के बारे में उनसे कहा और उसने शिकायत करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को जिस प्रकार से समझाया उसका वर्णन आज आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्यों आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञ के अव्रत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वालों तो पुण्य इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किए हुए प्रणाम पूर्व जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति कर देता है। जिनकी जीभ के भाग्य पर हरि या 2 अक्षर विद्यमान हो, उनके कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु के याद करता है, वह अक्षय अभ्य आदि से प्राप्त हुआ पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सूच्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही भक्त प्रिय है। यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास की भगवान विष्णु को प्रिय है, जिनके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर भला उनके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कृतमन वैशाख में उन्होंने भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु सदा उनकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वसुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म जन्मांतर चरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधना का प्रयास करता है तो उतने से ही वह कृतकृत्य हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उनकी सूचना दे उतना कर देने से वह उद्धार हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस परियोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया है, उनके ऊपर ना तो कोई श्रेय है और ना ही कोई पाप लगता है। उनके कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए संभव है, इसलिए उनके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज ने बहुत दुखी मन से कहा, तत्व मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुण्य समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कृतमन विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर उनके बाद उन्हें कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षा नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्रय देकर और श्रवणा देकर ब्रह्मा जी उनके साथ ही क्षीर सागर के तट पर जा पहुँचे और भगवान विष्णु की ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि
आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कृतमन के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूरी पूरी सुनी हो गई है। उनके ऐसे कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण शरीर त्याग दूंगा, कृतभ्य मरी ब्रिजयंती माला त्याग दूंगा, दीप बैकुंठ धाम क्षीर सागर शीशनाथ और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर ऐसे स्वरूप में हो गया है, उन महाभाग्य मन को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। इसमें से 8 वर्ष तो बीत गए हैं, शेष आयु और बीत जाए पर उसे मेरा राजस्व प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बने नामक दुष्ट अपमा राजा होगा, जो सभी वेदों महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। बैन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। उसके बाद में पथु होकर पुण्य सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्र मानुष में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का ही प्रचार करता है। और इस वैशाख माह में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाला महात्म्य पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा वो आपको भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महामणि मत उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासना देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधारे गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले यमराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्य देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्य पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनने वालों ब्राह्मण को देना चाहिए। उस धर्म व्यक्ति ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित कराना चाहिए। राजा कृतमन ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग कर शेष आयु पूरी होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महामित्र दुरात्मा, राजा बने सबसे पहले स्वयंभू सन्मंत्र में हुआ था और यह राजा एवं कुलभसी कृतमन इस समय अपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठ चले जाएंगे उसके बाद राजा बने उत्पन्न होंगे। मेरे इस संयत को आप दूर कीजिए। तब सूत देव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विस्मत प्रतीत होती है वह युग वेद और कल्प वेद की व्यवस्था की आसम्य कभी नहीं करनी चाहिए। सूत देव जी बोले, मेघ राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्राप्त काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजन करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। जो सभी पापों का नाश पवित्र करके धर्म अनुसार निष्ठा
उपनिषद विद्या में अनुपस्थित और इच्छाहित थे। ओ भिक्षा में मिले हुए भोजन से ही अपना पेट भरा करते थे और पूरे में जीवन बिताया हुआ करते थे। गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्य निष्ठा और दूसरे का नाम था तर्पे निष्ठा तपे निष्ठा। ये उन्हीं नामों से तीनों लोकों में व्याख्यात थे। सत्य निष्ठा सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त या व्यक्ति नहीं होता था तब वो अपने नित्य कर्म किया करते थे। अगर कोई भक्त उपस्थित होता तो वो उसे निरंतर भगवान कथा सुनाते और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्पमयी पवित्र कथा कहता तो वो अपने सभी कर्म को समेटकर उसे सुनने में तत्पर होकर कथा को सुनने का पर्यंत करके भगवान की दिव्य कथा सुनाते और भक्तों को फिर बाद में स्वर भी सुनते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठा अपना बाकी बचा हुआ कार्य पूरा किया करते थे। कथा सुनाने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार संबंध की प्राप्ति नहीं होती। उनके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती। उनके प्रति भक्ति गहरी और करीक हो जाती। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति बढ़ता है। कथा सुनकर मिले ज्ञान से मनुष्य भगवत चिंतन में असमर्थ हो जाता। श्रवण ध्यान और मनन या वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना होते हो वह स्थान साक्षात गंगा तट ही चाहे क्यों ना हो निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है या फिर जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है ऐसा स्थान पे रहने लायक नहीं है। यह निर्णय करके मुनिवर सत्यनिष्ठा सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंता में तत्पर रहा करते थे। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाया करते थे। कथा की अवहेलन से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथा पुराण सत्यनिष्ठा ने ही उनको संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पूर्णिमय नदी बहती रहती है उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति अनेक ही हाथ में है। पूर्व काल में पंचाल देश में यशा नामक एक राजा थे जो पुण्यमय सल और बुद्धिमान राजा भरी यश के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद पुर्य यश राज्य सिंहासन पर बैठे। उद्धर्म की इच्छा रखने वाले सूर्य उद्धारता आदि गुरु से संपन्न और धन्य विद्या में परिवर्त थे। उन महामती राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ गया जो मानुष का अत्यंत निवास करने वाला था। पंचाल नरेश राजा पुत्र यश को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। उसके बाद पराजित हुआ राजा ने अपनी पत्नी सिखावनी के साथ पवित्र की पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक घर भी थे। इस प्रकार पीछे रहकर राजा मनहीन मन सोचने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ। माता और पिता के हित में तत्पर रहा करता हूँ। गुरु भक्त उद्धार ब्राह्मणों का सेवक धर्म प्रायः सब प्राणियों के प्रति दयालु देव पूजन और जितेंद्र भी हूँ।
फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख होने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फल स्वरूप मुझे यह वनवासी मिला है? किस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने दुखी मन से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ यच और उपाय का असुनर किया। राजा के अवहेलना करने पर दोनों बुद्धिमान मुनि श्रेय वहां आए। उन्होंने देखकर प्रचल प्रभु नरेश सहस्य उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्री के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनती भाव से पूछा, प्रियो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजित मिली है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई, ना हितकारी मित्र हैं, ना ही मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में या बड़ा भारी अकाल अचानक कैसे पड़ गया? यह सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वो दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मंग होने के बाद इस प्रकार कहने लगे कि राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापाप व्याध अर्थात शिकारी रहे, तो तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और सिंहा पर्यार्थ थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रियां संयम तथा मनो निग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा कभी भी किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के 4 चरण विंद का चिंतन नहीं करता था और तुम्हारों का जीवन बिताते हुए तुमने 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सही पर्वत पर पुण्य बयाद हुआ। वहां सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मानुष के लिए साक्षात यमराज के समान थे। दयान शास्त्र जीवी और सिंहा प्रयांत ने अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलते वाले स्त्री तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी कष्ट थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत सारे वर्ष बिता दिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे हिरनी और पशुओं के वध करने के कारण तुम दयान देव बुद्धि हो गए। इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए कोई तुम्हारा सहीदार नहीं हुआ। मार्ग में तुम सबकी पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। अपने पूरे जन्म में कभी भी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानी में डाले, इसलिए तुम्हें वनवास मिल गया। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय मिला है। तुम्हें क्रोध कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छीन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने सर्वथा बस एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बताया था और हवा के एक पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हें यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हो गया। अब अगर तुम सुख, राज्य, धन धान्य आदि संपत्ति, स्वर और मोक्ष चाहते हो तो फिर राजसूय और श्री हरि के पद की इच्छा रखते हो तो वैशाख मास के धर्म का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर लोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है।
आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर तुम अपने सम्मान ही सर्वगुण पुत्रों की इच्छा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधु सुंदर की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्कर्म भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंत्यकारण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर अनेक उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित यज्ञ और उपजय जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उसने उपदेश पाकर महाराजा पुरु यशा ने वैशाख मास के सभी धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधु सुंदर की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधुओं उनसे आकर मिल गए। इसके बाद वो मरने से बची हुई सेना राजाओं का पुण्य संग्राम हुआ। महारथी पुण्य ने अकेले ही समर्थ महाबहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राज्यों ने भागकर अलग अलग देशों के रास्ते में आश्रय ले लिया। विजय पंचाल राजा ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े की 10 करोड़ हाथी 1 अरब रथ 10,000 ऊंट और 3 लाख कचक को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में वापस से पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सभी राजा भगन मनोरथ पूरे होकर यश को प्राप्त करने वाले हो गए और पंचाल देश में अनुपम सका आ गया। चारों तरफ सुख समृद्धि छा गई। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता उद्धारता आदि गुरु से युक्त उनके 5 पुत्र जो दृष्टि कीर्ति दृष्ट केतु धन्य धून विजय और चित्रकेतु के नाम से व्याख्यात थे। धर्म पुण्य प्रपाल्य होकर सभी प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निर्णय हो गया। तब वो पंचाल राजा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्म का निष्ठान कर्म भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे राजा पुरुष को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की राजसूय मुक्ति तथा शंख व्याध संवाद के बारे में और व्याध के पूर्व जन्म के वृत्तांत के बारे में। उम्मीद है हर बार की तरह आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी। तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।